मैं संगीता पांडे एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द इंटेलेक्चुअल्स। और आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 9 भोली, and it is written by K.A. Abbas. So before starting the chapter, I would like to give you some information about the chapter. From her very childhood, Bholi was neglected at home. अपने बचपन से ही जब वो एकदम छोटी थी तो भोली को उसके घर पर निग्लेक्ट किया जाता था, अनदेखा किया जाता था, इग्नोर किया जाता था। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर? उसकी टीचर ने उसमें एक स्पेशल इंटरेस्ट क्यों दिखाया? डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन? क्या भोली अपने टीचर के एक्सपेक्टेशंस को समझ पाई, उस पर खरी उतर पाई? So now I would like to tell you some important characters of this chapter. So the first important character is Bholi itself. Bholi, her real name is Sulekha and she is नंबरदार। नंबरदार क्या होता है? अ पर्सन इन विलेज ऑफ हाई स्टेटस, जो कि नंबरदार की बेटी है। रामलाल यंगेस्ट डॉटर, उसका नाम रामलाल है। नंबरदार का स्कूल एजुकेशन चेंज हर आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, और स्कूल की जो एजुकेशन है उसका, स्कूल के एजुकेशन से उसका जो नज़रिया है ज़िंदगी को देखने का वो पूरी तरह बदल जाता है। सो द नेक्स्ट कैरेक्टर इज रामलाल, जो कि भोली के फादर है। ही इज़ ए प्रॉस्परस फादर ऑफ 7 चिल्ड्रन। उनके 7 बच्चे हैं। हु हैज़ नैरो माइंडसेट, और वो संकीर्ण विचारधारा के व्यक्ति हैं। और फॉर हिम डॉटर्स आर बॉर्न फॉर मैरिज ओनली, उनके लिए जो बेटियां हैं वो केवल शादी करने के लिए ही पैदा होती हैं। अब है भोली की मदर, वो एक टिपिकल कंजर्वेटिव मदर है, रूढ़ीवादी माँ है। सी डज नॉट टेक प्रॉपर केयर ऑफ भोली, वो भोली की अच्छी तरह से देखभाल नहीं करती है। भोली इज स्कूल टीचर, भोली की स्कूल टीचर है। सी एजुकेट भोली, भोली को पढ़ाती है एंड इनकरेजर, और उसे इनकरेज करती है। बिसम्बर, भोलीज प्रॉस्पेक्टिव हस्बैंड, उसका होने वाला पति। हु इज़ अ ग्रीडी मैन, वो एक लालची व्यक्ति है। एंड अ डाउरी सीकर, और जो दहेज की तलाश में रहता है, जो हमेशा दहेज चाहता है शादी के लिए। नाउ विल स्टार्ट द चैप्टर। वाई रीड एंड फाइंड आउट वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर? भोली के फादर उसके बारे में चिंतित क्यों हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर वॉट अनयूजल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल? किस अनयूजल रीजन के कारण भोली को स्कूल भेजा जाता है? सो नाउ वी विल रीड दिस पोर्सन एंड फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम इस पोर्शन को पढ़ेंगे। ये और ये जो 2 क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं, इनके जवाब हमें यहीं से मिलेंगे। हर नेम वो सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, लेकिन उसके बचपन से सारे ही लोग उसे भोली कहते थे। द सिम्पलटन, बुद्धू। और सी वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, वो नंबरदार रामलाल की 4थे नंबर की बेटी थी। नंबरदार का मतलब मैंने आपको बताई, गांव में एक हाई स्टेटस का व्यक्ति। व्हेन सी वॉज 10 मंथ ओल्ड, जब वो 10 महीने की थी, सी हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड एंड परहैप्स इट हैड डैमेज्ड some part of her brain। जब वह केवल 10 महीने की थी तब वो चारपाई से नीचे गिर गई थी और सिर के बल गिर गई थी, और हो सकता है इससे उसके सिर का कुछ ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया हो। दैट वॉज वाई सी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिम्पलटन। यही कारण था कि वो एक बैकवर्ड बनकर रह गई और उसको भोली और द सिम्पलटन, बुद्धू के नाम से जाना गया। एट बर्थ, जन्म के समय, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी, लड़की बहुत ज़्यादा अच्छे कलर की, साफ कलर की और सुंदर थी। बट वेन सी वॉज 2 years ओल्ड, जब 2 साल की थी, सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसको एक स्मॉल पॉक्स का अटैक आया है। स्मॉल पॉक्स, अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, इट इज़ लाइक अ डिसीज़, ये एक बीमारी है। मार्क्स ऑन द स्किन लेफ्ट बाय द स्मॉल पॉक्स डिसीज़, और स्मॉल पॉक्स छोटे छोटे दाने होते हैं, और बाद में बीमारी ठीक होने के बाद भी ये निशान चेहरे पर या आपके बॉडी पार्ट्स पर रह जाते हैं। तो ओनली द आइज वर सेव्ड, केवल उसकी आंखें ही बची थी। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड, और जो उसकी और बाकी जो शरीर था वो पूरी तरह से डिसफिगर्ड हो गया था।
डिसफिगर्ड का मतलब भी आप लोग सुन लीजिए, टू स्पॉयल और डैमेज द अपीयरेंस ऑफ, जिससे आपका अपीयरेंस डैमेज हो जाए, नुकसान हो जाए आपके सुंदर फिगर को। और बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, पूरे शरीर पर गहरे काले रंग के निशान आ गए थे। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, और छोटी बेचारी सुरेखा उस समय तक ना बोल पाई जब तक वो 5 साल की ना हो गई। एंड व्हेन एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक, और अंत में जब वो बोलना सीख पाई, सी स्टैमर्ड, तो वो लड़खड़ाती थी बोलने में। स्टैमर्ड मीन्स होता है टू स्पीक विद मैनी पॉज, अपने आप किसी बात को या सेंटेंस को आपको कई सारे पॉज के साथ पूरा आप कर पाएं। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, अन्य बच्चे जो थे वो उसका मजाक बनाते थे और उसकी नकल करते थे। एज अ रिजल्ट सी टॉक्ड वेरी लिटिल, और इसका परिणाम ये हुआ कि वो बहुत कम बात करती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन्स एंड 4 डॉटर, 3 बेटियां 4 बेटे, सॉरी 3 बेटे 4 बेटियां। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और उन सब में छोटी भोली थी। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, वो एक धनाढ्य किसान का घर था और उसमें खाने और पीने के लिए ढेर सारा था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, सारे बच्चे भोली के अलावा स्वस्थ और मजबूत थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस, लड़कों को शहर के स्कूल में भेजा गया और बाद में कॉलेज में भेज दिया गया पढ़ने के लिए। ऑफ द डॉटर्स, राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, राधा जो लड़कियों में सबसे बड़ी थी उसकी शादी हो गई। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, दूसरी लड़की मंगला उसकी शादी फिक्स हो चुकी थी। एंड वॉट दैट वॉज डन एंड वेन दैट वॉज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, और अब जो रामलाल था वो अपनी तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोच रहा था। देवर गुड लुकिंग, वे सब अच्छी दिखने वाली थी, स्वस्थ लड़कियां थीं। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, और उनके लिए बर ढूंढना, उनके लिए एक अच्छा मैच ढूंढना बहुत मुश्किल का काम नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल भोली के बारे में बहुत चिंतित था। सी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, ना तो उसके पास अच्छा लुक था और ना ही ज्ञान था, इंटेलिजेंस था, बुद्धि थी। भोली वॉज 7 years old, भोली 7 साल की थी। वैन मंगला वॉज मैरिड, जब मंगला की भी शादी हो गई। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज, उसी सेम साल में उस स्कूल में उस गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और जो तहसीलदार साहब थे वो उस स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी में खुद आए। ही सेड टू रामलाल, और उन्होंने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल ऑफ विलेज, यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। उन्होंने कहा कि तुम एक रेवेन्यू ऑफिसर हो और गांव के लिए रेवेन्यू का काम करते हो, रेवेन्यू कलेक्ट करने का, एंड यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, इस तरीके से तुम सरकार के प्रतिनिधि हो इन द विलेजेस, गांव में। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजेस, इसलिए तुम्हें गांव वालों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें अपनी लड़कियों को गांव भेजना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात जब रामलाल अपनी पत्नी से कंसल्ट कर रहा था, सी क्राइड, वह चिल्लाई, आर यू क्रेजी, इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, तुम पागल हो गए हो क्या, यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी तुमसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल तहसीलदार को डिसोबे करने का साहस तो नहीं कर सकता था, अवज्ञा करने की। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, और अंत में उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू वॉट टू डू, मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, इससे हो सकता है कि उसके शादी करने के कुछ चांस बढ़ जाए। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, उसमें उसका चेहरा क्रूप है और उसमें बुद्धि की कमी है, सेंस की। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट इट, चलो उसके टीचर्स को छोड़ दो उसकी चिंता करने के लिए। नाउ दिस इज द नेक्स्ट पोर्सन एंड टू क्वेश्चंस आर ऑल्सो हेयर। डज भोली इंजॉय हिज फर्स्ट डे एट स्कूल, क्या भोली अपना पहला दिन स्कूल में इंजॉय करती है। डज सी फाइंड हर टीचर्स डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम, क्या स्कूल के लोग उसके घर के लोगों से वो उनको अलग पाती है थोड़ा।
The next day, Ramlal caught Bholi by the hand and said, "Come with me, I will take you to the school." अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और उससे कहा, चलो मैं तुम्हें स्कूल ले चलूंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डर गई। सी डिड नॉट नो वॉट अ स्कूल वॉज लाइक, वह नहीं जानती थी कि स्कूल किस तरीके का होता है। सी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सेड had been turned out of the house and sold. उसे याद आया कि कुछ दिनों पहले उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को घर से निकाल दिया गया था, बेच दिया गया था। ना ना ना, नो 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 नो, सी साउटेड इन टेरर, वो भय में नाना नोनो चिल्लाने लगी। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और अपने फादर की मजबूत पकड़ से अपना हाथ खींच लिया। व्हाट्स द मैटर विद यू, यू फूल, साउटेड रामलाल। रामलाल चिल्लाया, क्या मामला है, क्या हुआ, ये तुम मूर्ख। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं केवल तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूँ। दैन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब उसने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। बोले कि तुम इसको अच्छे कपड़े पहना दो, नहीं तो आज टीचर्स और बच्चे जब इसको देखेंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, नए कपड़े तो भोली के लिए कभी बनाए ही नहीं गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, उसकी बहनों की पुरानी कपड़े ही उसके पास आ जाते थे। नो वन केयर टू मैंड और वॉश हर क्लॉथ्स, कोई भी उसके कपड़े धोने की और या सिलवाने की, सुधारने की कोशिश नहीं करता। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड sunk आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। आज उसके पास किस्मत से एक साफ सुथरी ड्रेस आ गई थी जो सिकुड़ गई थी बहुत सारी धुलाई के बाद, और चंपा को फिट नहीं आती थी। सी वॉज इवन बाथ एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मेटल लेयर, आज उसको नहलाया गया था और कंघी भी की गई थी उसके सूखे उसको into her dry and matted hair. Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. और तभी जाके कहीं उसको ये विश्वास हुआ कि उसको घर से अच्छी किसी जगह पर ले जाया जा रहा है। When they reached the school, जब स्कूल पहुंची, the children were already in their classrooms, तो बच्चे पहले से ही अपने क्लासरूम में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, रामलाल ने अपनी बेटी का हाथ स्कूल की मुख्य अध्यापिका या प्रिंसिपल को पकड़ा दिया, अकेले छोड़कर चला आया। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज, बेचारी लड़की उस हेड मिस्ट्रेस को डर से भरी हुई आंखों से देखती रही। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ कई कमरे थे। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, और हर कमरे में उसके ही जैसी लड़कियाँ फर्श पर घूम रही थीं, रीडिंग फ्रॉम बुक्स, किताब से पढ़ रही थीं, स्लेटों पर लिख रही थीं। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, हेड मिस्ट्रेस ने भोली से कहा कि जाओ किसी क्लास के कोने में बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वॉज लाइक, भोली बिल्कुल जानती नहीं थी कि एक स्कूल किस तरीके का होता है। एंड वॉट हैपेंड देयर, और वहाँ क्या होगा। बट सी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट हर ओन एज प्रेजेंट देयर, लेकिन वो वहाँ पर अपने ही जैसी उम्र की कई सारी लड़कियों को उपस्थित देखकर खुश थी। सी होप दैट वन ऑफ दिस माइट बिकम हर गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, और वो ये उम्मीद कर रही थी कि उनमें से एक लड़की कोई तो उसकी मित्र बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन क्लास, लेडी टीचर जो क्लास में थी, वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, वो लड़कियों से कुछ कह रही थी। बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली कुछ नहीं समझ पा रही थी, ना समझ सकती थी। सी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, दीवार पर लगी हुई तस्वीरों को देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, और तस्वीरों के कलर्स, रंग उसको अट्रैक्ट कर रहे थे। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर प्लेस, और तस्वीर में वो ब्राउन कलर का घोड़ा वैसे ही बिल्कुल घोड़े पर शहर से वो तहसीलदार उनके गांव में आया था। द गॉड वॉज ब्लैक लाइक द गॉड ऑफ देयर नेबर, और वो काली बकरी बिल्कुल उनके पड़ोसी की जैसे बकरी थी। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, और वो पैरट जो हरे कलर के थे, बिल्कुल उसके जो आम के बगीचे में उसने पैरट्स देखे थे वैसे ही थे।
एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और गाय बिल्कुल, जो गाय थी वो उनकी गाय लक्ष्मी की जैसी थी. एंड सडनली बोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर. तभी लक्ष्मी ने अचानक नोटिस किया कि जो टीचर थी वो उसके पास में खड़ी थी और उसको देखकर मुस्कुरा रही थी. व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, उसने पूछा, छोटी लड़की तुम्हारा नाम क्या है. सी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, कई बार बोलने के बाद वो और ना बोल सकी. देन सी बिगेन टू क्राई, तब वो रोने लगी. एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन अ हेल्पलेस फ्लड, और तब एक असहाय बाढ़ के जैसे आंखों से आंसू उसके बह गए. सी कैप्ड हर हेड डाउन, वो अपना सिर नीचा करे रही. एज सी सेट इन हर कॉर्नर, जैसे वो कोने में बैठी थी अपना सिर भी नीचे करी रही. नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स, उसकी हिम्मत ही नहीं थी और लड़कियों पर की तरफ देखने की. हु सी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट, और वो जानती थी कि वो लड़कियां उस पर अभी भी हंस रही थी. देन व्हेन द स्कूल बेल रैंग, और जब स्कूल की बेल हुई, ऑल द गर्ल स्करीड आउट ऑफ द क्लासरूम, सारी लड़कियां जल्दी से क्लासरूम से बाहर भागी. स्करीड मीन्स होता है टू मूव क्विकली विथ शॉर्ट स्टेप, छोटे छोटे कदमों से तेजी से भागना. भोली, बट भोली डेयर नॉट टू लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली ने अपना कोना छोड़ने का साहस नहीं किया. हर हेड स्टिल लोअर्ड, उसका सिर अभी भी झुका था. सी कैप्ट ऑन सोबिंग, वो लगातार सिसक रही थी. भोली, द टीचर वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, जो टीचर की आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी और सूदिंग थी. सूदिंग का मतलब होता है हैविंग अ जेंटली क्लेमिंग इफेक्ट, जिस मतलब बहुत जेंटल तरीके से वो बोली. सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उसे कभी ऐसे नहीं बुलाया गया था इन ऑल हर लाइफ, उसके पूरे जीवन में. इट टच्ड हर हार्ट, इस आवाज़ ने, इस बुलावे ने उसके दिल को छुआ. गेट अप सेड द टीचर, टीचर ने कहा उठो. इट वॉज नॉट अ कमांड, ये आदेश नहीं था, बस जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, केवल एक फ्रेंडली सजेशन था. भोली गॉट अप, भोली उठ गई. नाउ टेल मी योर नेम, अब अपना नाम बताओ. स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसके पूरे बॉडी पर पसीना आ गया. वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, क्या उसकी लड़खड़ाती जीभ क्या अगली बार फिर उसको शर्मिंदा करेगी. फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वीमेन हाउएवर सी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, लेकिन उस दयालु महिला की खातिर उसने एक प्रयास किया. सी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, उस महिला की बहुत ही सूदिंग वॉइस थी. सी वुड नॉट लाफ एट हर, वो उसके ऊपर नहीं हंसेगी. वो 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 सी बिगेन टू स्टैमर, वो फुल लड़खड़ाने लगी. लड़खड़ाना मतलब आवाज़ में हकलाने लगी. वेल डन द टीचर इनकरेज. टीचर ने कहा बहुत अच्छे बहुत अच्छे. कम ऑन नाउ, तो फुल नेम, अब पूरा नाम बताओ. पो भोली. एट लास्ट ही वॉज एबल टू से इट, अंत में वो ये कह पाई. एंड फेल्ट रिलीव्ड, और उसने संतोष की सांस ली. एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, जैसे उसने बहुत बड़ा कोई उपलब्धि पा ली हो. वेल डन. द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. टीचर ने कहा बहुत अच्छे, और उसको थपथपाया प्यार से, स्नेह से, और कहा जो डर है तुम उसको अपने दिल से निकाल दो. एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरी वन एल्स, फिर तुम हर जो जैसे सारे लोग बोलते हैं तुम वैसे ही बोलने लायक हो जाओगी. बोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, बोली उठ खड़ी हुई. बोली ने लुक्ड अप, बोली ने उसको देखा. एज इफ टू आस्क रियली, जैसे उसने कहा कि रियली. यस यस इट विल बी वेरी इजी, उसने कहा हाँ हाँ ये बहुत आसान होगा. यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम रोज स्कूल आओगी. रोज स्कूल आओ. विल यू कम, क्या तुम आओगी. बोली नोडिड, बोली ने सिर हिलाया. नो से इट अलाउड, नहीं जोर से कहो. ए यस. एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, और भोली अपने आप ही अपने ऊपर ही सरप्राइज थी कि वो ये कह पाई. डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक, उसने कहा चलो अब ये बुक ले लूँ. द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, और जो किताब थी वो पूरी तरह से अच्छी सुंदर सुंदर तस्वीरों से भरी हुई थी. एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, और पिक्चर्स में, तस्वीरों में रंग भी थे. डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरट, टाइगर
एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। और इनमें ये सब जानवर थे और उसकी एक काउ भी थी, उसकी गाय लक्ष्मी की जैसी। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ बर्ड इन अ बिग ब्लैक लेटर। और हर तस्वीर के साथ एक बड़ा सा शब्द भी था ब्लैक लेटर्स में। इन 1 month you will be able to read this book. Then I will give you a bigger book. Then a still bigger one. तब उसकी टीचर ने कहा 1 महीने में तुम इसको पढ़ पाओगी, उसके बाद मैं तुम्हें एक इससे बड़ी बुक दूंगी। देन अ स्टिल बिगर वन, फिर इससे भी बड़ी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनी वन एल्स इन दिस प्लेस। और कुछ ही समय में तुम इतनी शिक्षित हो जाओगी जैसे कि गांव का कोई भी व्यक्ति। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर कोई भी तुम पर हंसने का साहस नहीं करेगा। पीपल विल लिसन टू यू, लोग तुम्हें सुनेंगे विद रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर, और तुम बिना हकलाए ही बोल पाने में सक्षम हो जाओगी। अंडरस्टैंड, समझी? नाउ गो होम, अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो, और कल सुबह फिर से आ जाना। Polly felt as if suddenly at all the bells in the Blaze temple were ringing, and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into the big red flowers. भोली को ऐसे महसूस हुआ जैसे कि अचानक ही ऑल द बेल्स इन द ब्लेस टेम्पल की गांव के मंदिर की सारी घंटियां एक साथ बजने लगी हों। और उसके घर के बाहर जो एक स्कूल था, फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस ट्रीज, और उसके स्कूल हाउस के बाहर जो एक पेड़ था वो अचानक ही उसमें लाल कलर के बड़े बड़े फूल फूल गए हों। हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग, उसका दिल धड़क रहा था विद अ न्यू होप, एक नई उम्मीद से, एंड अ न्यू लाइफ, और एक नए जीवन से। नाउ द नेक्स्ट पोर्सन, why do Bholi parents accept December's marriage proposal? Why does the marriage not take place? पहला क्वेश्चन तो है कि भोली के जो पेरेंट्स थे वो दिसंबर का रिश्ता क्यों, प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं भोली के साथ शादी के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस, शादी क्यों नहीं होती है। सो वी विल फाइंड द आंसर फ्रॉम दिस पोर्सन ओनली। 10 years पास, इस तरीके से साल निकलते गए, गुजर गए। द ब्लेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, गांव एक छोटा कस्बा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम हाई स्कूल, और छोटा प्राइमरी स्कूल एक हाई स्कूल बन गया। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टीन सेट, और उनके गांव में एक सिनेमा भी खुल गया था जो एक टीन सेट में बनाया गया था। एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, और कॉटन को धुलने की भी मशीन, गिनिंग मिल भी खुल गई थी। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और जो मेल ट्रेन आती थी वो जो खत वगैरह लेके आती थी वो अब उनके यहाँ के रेलवे स्टेशन पर रुकने लगी थी। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन शैल आई एक्सेप्ट दिसंबर्स प्रपोजल। एक रात डिनर के बाद रामलाल अपनी पत्नी से बोले, तब क्या मैं दिसंबर का प्रपोजल स्वीकार कर लूं? यस सर्टेनली, हिज वाइफ सेड। उसकी पत्नी ने कहा, हाँ निश्चय, निश्चित तौर पर। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। भोली बहुत लकी है कि उसको एक इतना अच्छा, वेल टू डू से मतलब है खाता कमाता अच्छे घर का व्यक्ति मिला। अ बिग शॉप, एक बड़ी दुकान। अ हाउस ऑफ हिज ओन, एक खुद का घर। एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और मैंने तो सुना है कि कई हजार बैंक में भी पड़े हैं। मोर ओवर, इससे भी ज़्यादा, ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, कि उसने बिल्कुल भी दहेज की मांग नहीं की। दैट इज़ राइट, बट ही इज़ नॉट सो यंग, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, एंड ही ऑल्सो लिम्स। तो भोली के पिताजी ने कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन वो यंग नहीं है, और वो बिल्कुल मेरी ही एज का है, और वो अपंग भी है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और इससे भी आगे कि उसकी पहली पत्नी के जो बच्चे हैं वो बड़े हो चुके हैं। सो वॉट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी पत्नी ने कहा। 45 और 50, 45 और 50 में, इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर मैन। आदमियों के लिए ये कोई ज़्यादा उम्र नहीं होती। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर ब्लेस एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। बोली कि हम लकी हैं कि वो दूसरे गांव का है
और वो हमारी भोली के पॉक मार्क्स के बारे में नहीं जानता, और उसके लैक ऑफ सेंस के बारे में, कि उसमें बुद्धि नाम की चीज़ नहीं, इस बारे में भी नहीं जानता है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट हिज प्रपोजल, यदि हम उसका प्रपोजल स्वीकार नहीं करेंगे, सी में रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो हो सकता है कि भोली अपनी पूरी ज़िंदगी अनमैरिड ही रह जाए। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, तो उसके पिता ने कहा लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि भोली इस बारे में क्या कहेगी। व्हाट विल दैट बिटनेस सॉरी व्हाट विल दैट बिटलेस वन से, उसने कहा वो बुद्धिहीन क्या कहेगी। सी इज लाइक अ डम्प काउ, वो तो एक गूंगी गाय के जैसी है, उसकी माँ ने कहा। मे बी यू आर राइट मटर रामलाल, रामलाल ने अपने ही मन मुंह में बुदबुदाया। मे बी यू आर राइट, हो सकता है तुम सही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, आंगन के एक दूसरे कोने में, भोली ले अब एक ऑन हर कॉट, भोली अपनी चारपाई पर जाग रही थी, लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन, और अपने पेरेंट्स के खुसफुसाती हुई बातचीत को सुन रही थी। बिसम्बर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर, बिसम्बर नाथ एक वेल टू डू अच्छा कमाने वाला, और ग्रोसर्स यू नो वन हु सेल्स फूड एंड हाउस होल्ड गुड्स, जो घर से रिलेटेड फूड आइटम्स बेचता है। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशन विद हिम फॉर द बैटिंग, वो आया था शादी के लिए अपने साथ कई सारे मित्र लेकर और रिलेटिव्स लेकर। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेसन। अ ब्रास बैंड, और यहाँ पे ब्रास बैंड से मतलब है वही बैंड बाजे, प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून, वो एक बहुत ही पॉपुलर ट्यून बजा रहे थे। एक भारतीय पिक्चर फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हैडेड द प्रोसेसन, भारतीय हिंदी फिल्म का, और हिंदी तो नहीं कह सकते, इंडियन मूवी का, और उसके पीछे पीछे जुलूस चल रहा था शादी का। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग डेकोरेटेड हॉर्स, और जो दूल्हा था वो एक सजे हुए घोड़े पर बैठा था। रामलाल वॉज ओवर जॉय टू सी सच अ पॉम्प एंड स्प्लेंडर, रामलाल बहुत ज़्यादा खुश था उस दूल्हे को देखकर कि वो इतने शान और शौकत से बारात लेकर आया था। He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी नंबर की बेटी की शादी इतने शानदार तरीके से होगी। भोली's elder sister who had come for the occasion were envious of her luck. भोली की बड़ी बहनें जो उसकी शादी में उस अवसर पर आई थीं, भोली की किस्मत को देखकर जल रही थीं। When the auspicious moment came, और जब वो शुभ अवसर आया, द प्रीस्ट सेड, पंडित ने कहा, ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को लाओ। भोली क्लेड इन रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, और जो भोली थी वो लाल कलर की सिल्क की साड़ी में लिपटी हुई थी, सिल्क की साड़ी वो पहने हुए थी, और वॉज लैड टू द ब्राइड्स प्लेस, और उसको ब्राइड दुल्हन की जगह ले जाया गया, नियर द सेक्रेड फायर, पवित्र अग्नि के करीब। गार्लैंड द ब्राइड, दुल्हन को बरमाला दो, वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड बिसम्बर नाथ, बिसम्बर नाथ के एक मित्र ने आगे बढ़कर वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिसम्बर नाथ से कहा। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ द येलो मैरीगोल्ड, द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड, और जो दूल्हा था उसने एक येलो मैरीगोल्ड गेंदे की माला को लिया, उठाया। अ विमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन बील फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, और एक औरत ने भोली का जो घूंघट था वो पीछे से खींच दिया। बिसम्बर टुक अ क्विक ग्लैंस, बिसम्बर ने जल्दी से एक नज़र भोली के चेहरे पर मारी या नज़र डाली। द गार्लैंड रिमेन्ड पोइस्ड इन हिज हैंड, और जो वो अपने हाथ में ही माला लेकर रुका रह गया। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द बील ओवर हर फेस, और दुल्हन ने घूंघट को फिर अपने चेहरे पर खिसका लिया। हैव यू सीन हर, सेड बिसम्बर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, बिसम्बर के एक फ्रेंड ने जो कि उसके बगल में ही खड़ा था, उसने कहा, क्या तुमने दुल्हन को देखा, क्या उसे देखा। सी हैज़ पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर तो पॉक मार्क्स हैं। सो वॉट, यू आर नॉट यंग ईदर। हैव यू सीन हर, सेड बिसम्बर, सॉरी दिस लाइन्स आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन, ये लाइन मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगी। बिसम्बर ने अपने बगल में खड़े हुए अपने एक मित्र से कहा, क्या तुमने उसको देखा,
उसके चेहरे पर पॉक मार्क्स थे। सो वॉट, यू आर नॉट यंग ईदर। तो उसके मित्र ने कहा, तो क्या हुआ, तुम भी तो यंग नहीं हो, जवान नहीं हो। मे बी, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज। तो उसने कहा, हाँ हो सकता है, लेकिन यदि मैं उससे शादी करूँगा तो उसके फादर को मुझे 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। रामलाल बेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिसम्बर्स फीट। रामलाल गया, आगे बढ़ा और उसने अपनी पगड़ी को, अपने सम्मान को बिसम्बर के पैरों में रख दिया। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी, मुझे शर्मिंदा ना करें। टेक 2,000 रुपीज, 2,000 रुपये ले लें। नो 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। उसने कहा, नहीं 5,000 और वी गो बैक, नहीं तो हम वापस जाएंगे, अपनी बेटी को अपने पास रखो। वी आर लिटिल कंसिडरेट, थोड़ा तो कंसीडर करें प्लीज़। इफ़ यू गो बैक, यदि आप चले जाएंगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन अ विलेज, तो मैं गांव में अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विथ 5,000, तब 5,000 रुपये लेकर आओ। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस। रामलाल बेंट इन, रामलाल अंदर गया, आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। ओपन द सेफ, उसने तिजोरी खोली एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और नोटों को गिना। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, और दूल्हे के कदमों पर उसने पैसों के उस बंडल को रख दिया। ऑन बिसम्बर्स ग्रीडी फेस appeared a triumphant स्माइल, और बिसम्बर के उस लालची चेहरे पर एक विक्टोरियस, एक जीत भरी मुस्कुराहट आ गई। ही हैड गैम्बल्ड एंड वन, उसने जुआ खेला और जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड, और उसने कहा, मुझे बाला दो। वंस अगेन द व्हील वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार फिर दुल्हन के चेहरे से घूंघट पीछे खिसका। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, लेकिन इस बार उसने अपनी नज़रों को झुकाया नहीं। सी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने हस्बैंड की ओर। प्रोस्पेक्टिव मीन्स होता है लाइकली टू बी और बिकमिंग समथिंग, मतलब होने वाला, फ्यूचर में होने वाला हस्बैंड। तो एंड इन हर आइज देयर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट, और उसकी आंखों में ना ही गुस्सा था ना ही घृणा थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, केवल एक कोल्ड कंटेम्प्ट था। कंटेम्प्ट मीन्स होता है डिसरिगार्ड और समथिंग दैट शुड बी कंसीडर्ड। बिसम्बर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बिसम्बर ने माला को उठाया ताकि वो दुल्हन के गले में डाल सके। बट बिफोर ही कुड डू सो, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वॉज फ्लग इन टू द फायर। लेकिन उससे पहले ही कि वो ऐसा कर सकता, भोली ने अपना हाथ उठाया और माला में दे मारा, और उसकी माला लहराती हुई आग ही में जा गिरी। शी गॉट अप द थ्रू अवे द व्हील, और उसने अपने घूंघट को एक तरफ फेंक दिया। पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, उसने एक सीधी क्लियर वॉइस में कहा, पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टिमर, और उसके पिता, माता, बहनें, भाई, रिलेशंस और पड़ोस के जो लोग थे वो अचानक हक्के भक्के रह गए ये देखकर कि वो बिना एक भी बार हकलाए इतना लंबा सेंटेंस बोली। पिताजी, टेक बैक योर मनी, अपने पैसे वापस ले जाइए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली हूँ। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, रामलाल अपनी जगह ही जड़बत हो गया। थंडरस्ट्रक मीन्स होता है एक्सट्रीमली सरप्राइज और शॉक्ड। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, गेस्ट आपस में खुसफुसाने लगे। सो सेमलेस, कितनी निर्लज है। सो अगली, कितनी क्रूप है। एंड सो सेमलेस, और बिल्कुल लज्जा नहीं। भोली, आर यू क्रेजी, साउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाए। भोली, तुम पागल हो। यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपनी फैमिली को एक बेइज्जती देना चाहती हो। हैव यू रिगार्ड फॉर अवर इज्जत, क्या तुम्हें हमारी इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, भोली ने कहा, आप ही की इज्जत की खातिर। आई वॉज विलिंग टू मैरी हिज लैम ओल्ड मैन, मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने को तैयार थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, greedy and contemptible coward as my husband. I wouldn't. और उसने कहा, लेकिन अब मैं इस लालची, और कॉन्टेम्पलेटिंग का मीन्स होता है थिंकिंग डीपली और केयरफुली अबाउट समथिंग, और उसने कहा कि मैं अब इस व्यक्ति के बारे में इस व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती हूँ। इस कॉन्टेम्पटेबल
कावर्ड से, कायर से, एज माई हस्बैंड, अपने पति के तौर पर। आई वुंट, मैं नहीं करूँगी। वॉट अ सेमलेस गर्ल, तुम कितनी निर्लज लड़की हो। वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काऊ, और हम सब सोचते थे कि वो एक हार्मलेस सीधी सादी काऊ है, गूंगी। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड women। भोली उस बूढ़ी औरत की ओर मुड़ी। यस आंटी, यू आर राइट, आप सही हैं। यू ऑल थैट आई वॉज अ डम ड्राइविंग काउ। आप सब मुझे गूंगी और कहीं भी ले जाने वाली, हाँकने वाली गाय समझती हैं। दैट इज़ वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर। और इसी कारण आप मेरा हाथ इस हार्टलेस क्रीचर को, प्राणी को देने वाली थी। बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग। लेकिन अब वो गूंगी गाय, वो हकलाती मूर्ख इज स्पीकिंग, बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या आप और सुनना चाहोगी? बिसम्बरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। बिसम्बरनाथ जो ग्रोसर था, वो अपनी पार्टी को, बैंड बाजी को लेकर वापस जाने लगा। द कन्फ्यूज बैडमैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रिक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग। कन्फ्यूज बैंड्समैन ने सोचा कि शादी का अब अंत हो गया है, और उन्होंने अंत में बजाई जाने वाली अपना थोड़ा सा एक नोट दिया, क्लोजिंग नोट। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड। रामलाल तो जैसे जमीन में गड़े हुए खड़े थे। हिज हैड बोड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड सेम। उनका सर तो दुख से और शर्म के बोझ से दबा जा रहा था, झुका जा रहा था। द फ्लेम्स ऑफ द स्केट फायर स्लोली डाइड डाउन। और जो फ्लेम्स थी, आगे की जो पवित्र ज्वालाएं थी, अब वो धीमे धीमे बुझ चुकी थी। Everyone was gone. रामलाल्स टर्न टू भोलीज एंड सेड। सब, हर व्यक्ति जा चुका था। रामलाल अब भोली की ओर मुड़े और बोले, बट वॉट अबाउट यू? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। वॉट शैल वी डू विद यू? अब वो भोली की ओर मुड़े और उन्होंने कहा, वट वॉट अबाउट यू, लेकिन तुम्हारा क्या? अब तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। वॉट शैल वी डू विद यू, हम तुम्हारा क्या करेंगे? एंड सुलेखा सेट इन अ वॉइस दैट वॉज calm एंड स्टीडी। लेकिन सुरेखा ने एक शांत स्वर में कहा, डोंट यू वरी, आप चिंता ना करें पिताजी। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर। मैं आप और माता जी की सेवा करूँगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच। और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ मैंने इतना कुछ सीखा। इज़न्ट दैट राइट मैम, क्या मैम ये सही नहीं? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर। टीचर पूरे समय से एक कॉर्नर में खड़ी हुई थी, वॉचिंग द ड्रामा, ड्रामा देख रही थी। यस बोली, ऑफ कोर्स, सी रिप्लाइड। उन्होंने कहा, हाँ बोली, बिल्कुल। And in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. And in her smiling eyes, और उनकी मुस्कुराती हुई आँखों में वो लाइट थी, ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन की वो चमक थी, एक गहरे संतोष की, जो ऐसा संतोष उस आर्टिस्ट को उस समय होता है जब वो अपने किसी आर्ट को, किसी मास्टरपीस को कंप्लीट कर लेता है। सो थैंक यू very much. If you like my explanation, so like it and subscribe it also. Thank you.